जय जय श्री राम। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस साल होली बहुत खास है और बहुत खूबसूरत है, बहुत खास है और बहुत खूबसूरत है। चलिए मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन है। 25 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाने वाला है और इस साल बड़ा चंद्र ग्रहण है और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष का चंद्र ग्रहण उन लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा जो साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानने वाले, जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मंत्रों का संबंध आध्यात्मिक क्षेत्र से है। दोस्तों 2024 में होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपके जीवन में जो भी उपाय या कार्य किए जाएंगे उनका लाभ आपको जरूर मिलेगा। धन आकर्षित करने के लिए हमारे द्वारा वीडियो में बताए गए चरणों का पालन करें। दोस्तों इस दिन आप भी अपने धन को आकर्षित करने वाला साधन सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध कर सकता है। मैंने वीडियो में और भी बेहतरीन जानकारी दी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अच्छी तरह से सुनो, हम आपको चंद्र ग्रहण के रूप में अवधि का समय भी बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। होली त्योहारों का त्योहार है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से भजन, नृत्य और गायन सब किया जाता है। हम अपने जीवन के हर पहलू में होली के महत्व को महसूस करते हैं, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेद भुलाकर त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। झप्पी लेना। दोस्तों भारत में होली का त्योहार हर किसी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है और खुशियों के रंग भरने का काम करता है। लोगों के जीवन में रंग भरने का काम करता है। आमतौर पर होली के त्योहार को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इससे लोगों में एकता का प्रेम आता है। इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। दोस्तों होली के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको होली की रात के 10 अद्भुत, रहस्यमय और चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं। उन उपयोगों को जानने के बाद आप होली की राख को घर में रखना शुरू कर दें। दोस्तों भारत के कई राज्यों में होली के त्योहार की शुरुआत में पेड़ों से पत्ते काटकर उन पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं। कई राज्यों में लोग जमीन में पानी गाड़कर नशा करते हैं। वे होली खेलते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार दिवाली के समय दीपक की गर्मी और तेल की गंध से चातुर्मास में वर्णित सभी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही होली से पहले इसके प्रभाव से सर्दियों में जमा हुए कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। हम जोर से गाते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में होली रागव के प्रयोग सीखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, होली की राख के उपयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप होली की राख को अपने पास रखना शुरू कर देते हैं और यह भी एक अनोखी बात मानी जाती है। होलिका माता को भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था। घर में रखी होली की राख आपके घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का काम करेगी। इस बार हम आपको 10 गुप्त और चमत्कारी प्रयोग बता रहे हैं। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है और बहुत सी दवाइयों का सेवन करने के बाद भी उसे रोग से राहत नहीं मिल रही है, तो उसे होली दहन के समय भी 2 लौंग, 1 बादाम और 1 सुपारी, यह सभी चीजें साथ में लेकर रख देनी चाहिए। अग्नि और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इसके बाद गर्म पानी से स्नान करें, तो इस उपाय से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। अब कोई आपके ऊपर जादू टोना, द्वेष, वशीकरण, सम्मोहन और ऐसे सभी कार्य करता है, इसे तकनीकी क्रिया कहते हैं।
यदि कोई आप पर तकनीकी कार्रवाई करता है तो आपको क्या करना चाहिए? बता दें कि होली जलाते समय होली से 1 घंटे पहले 2 लौंग और 1 सुपारी जलाने से हमारी कुछ समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसे जादू की तरह दूर हो जाना चाहिए। हमें ऐसी ही प्रार्थना करनी है। इसके बाद सुबह होली की राख लेकर पूरे शरीर पर लगाना है और गर्म पानी से स्नान करना है। तुरंत आप देखेंगे कि आपके साथ हुई सभी तकनीकी खराबी दूर हो गई है और धुआं गायब हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता या बहन का पति किसी अन्य स्त्री के संपर्क में है तो होली के दिन नाव के सामने उपरोक्त सामग्री लेकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया है। परिक्रमा करते समय अपने पति का नाम लें और उन सभी चीजों को अग्नि में डाल दें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपका पति जो किसी अन्य महिला के संपर्क में है, निश्चित रूप से उन्हें छोड़कर आपके पास वापस आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि होलिका दहन के दौरान किसी ने आप पर तांत्रिक प्रयोग किया है तो आप देसी घी में 2 लौंग, 1 सुपारी, थोड़ी सी चीनी, मिठाई मिला लें। होली की जलती हुई अग्नि में डालने और अगले दिन होली की राख को चांदी की थाली में भरकर गले में धारण करने से तांत्रिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यदि कोई आपसे उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं करता है तो जिस स्थान पर होली खेली जाती है उस स्थान पर अनार की एक छड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। यदि आप किसी चीज पर नाम लिखना चाहते हैं तो उसे एक ध्वज पत्र में लिखें और उस पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर होलिका माता से अपना धन वापस करने का अनुरोध करें और होली से पहले उनके दर्शन करें। आपको अपना धन अवश्य वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो होलिका दहन के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे उस व्यक्ति का नाम लेकर उसी स्थान पर जाएं। अनार की छड़ी से कागज पर झंडा लिखें। फिर बाएं हाथ से उसका नाम पोंछना होता है और उस स्थान से थोड़ा सा क्रोध लाना होता है और अगले दिन उस राख को व्यक्ति के सिर पर सीढ़ी से लगाना होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो व्यक्ति के मन में आपके प्रति शत्रुता नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको और भी अद्भुत चमत्कार और गुप्त उपयोग बताऊंगा। इसे वीडियो में न छोड़े। यह वीडियो 10 मिनट लंबा है। 10 मिनट की जानकारी आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है तो होली जलाते समय 2 लौंग, 1 चम्मच सुपारी देसी घी में मिलाकर डाल दें। ये सभी चीजें कई बार बोलें और अगले दिन क्रोध को घर ले आएं। सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त करें। अब आप भी गूगल पर सर्च करें और देखें कि होलिका दहन के दौरान और होलिका दहन के दिन सबसे बड़े उद्योगों का समय क्या है। होलिका दहन के दिन यदि यह प्रातः काल हो तो इसे सर्वार्थ सिद्धि योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित करना होता है। होली के अस्थिकलश के सभी लाभों के लिए सिद्धि योग में प्रार्थना करनी होगी। इसके बाद आपको इसे शुद्ध जल में रखना है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली में परिवर्तन करें। यदि कोई ग्रह अशुभ है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो वह आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। यदि आपको राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको होली के आसपास इसकी विपरीत दिशा में काम करना शुरू कर देना चाहिए। कैसे करें? जो राजनीतिक क्षेत्र और आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से संबंधित हैं। इसलिए होलिका माता की परिक्रमा एक सीधी रेखा में करने के बजाय इसे वापस घर ले जाना होगा और प्रत्येक पंक्ति के अंत में फेंक देना होगा। यदि उस रेखा में मदार यानी रुई का पौधा जड़ हो। होली की अग्नि में आप किसे कौन सा करवट और कितनी बार लेना चाहते हैं? ऐसा 7 बार करने से राजनीतिक क्षेत्र में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के दूसरे दिन सबसे पहले अपने इष्ट देवता को गुलाल चढ़ाएं।
अपने निवास के उत्तर पूर्व कोने में पूजा के बाद गुलाल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, और आप चाहें तो होली की राख लाकर भी उत्तर पूर्व कोने में रख सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता हो तो उसे होली के दिन एक नारियल, एक लौंग, पीली सरसों, इन सभी को धोकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाकर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। सारे दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। कोई डर नहीं है। आसपास का ज्ञान होने पर भी शत्रु भय रहता है। परीक्षा का डर ऐसी राजनीति का डर है। जो भी जानकारी है वह खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 दिन तक पीठा दीपक जलाना चाहिए और घटना होने की शाम को चौखट पर थोड़ा सा गुलाल लगाना चाहिए और फिर आर्थिक हानि के बारे में बताना चाहिए। दीपक जलाने से आर्थिक हानि दूर होगी। तो होली के दिन यह उपाय कारगर हो जाता है। आपको आर्थिक हानि हो सकती है। आइए इस समाधान को समझाने के लिए 2 प्रयोग आजमाएं। फिर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। दोस्तों, यदि किसी बच्चे या बड़े को जल्दी संक्रमण हो जाता है तो होली के समय 2 लौंग, 1 बताशा, 1 सुपारी, इन सभी को देशी घी में मिलाकर होली की जलती अग्नि में डाल देना चाहिए और अगले दिन होली की पूजा करके होली मनाई जाती है। माता, मैं वहां गुस्सा लेकर आता था और तांबा लेकर अपनी पिछली डेट के अंदर भर लेता था और अपने गले में पहन लेता था। इसे धारण करते ही बुरी नजर नष्ट हो जाती है। सब बंद रहेगा। तकनीकी कारण आपको कितना भी बुरा लगे, बुरा नहीं लगेगा और मैं आपको एक अंतिम समाधान बताना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप होली की रात को होली की राख को लाल कपड़े में लपेटकर कुछ समय के लिए अपनी संपत्ति पर रखते हैं तो यह आपको अत्यधिक खर्च करने से रोकता है और इससे आपके धन का प्रवाह बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि पैसा हर तरफ से आकर्षित होता है। यह धन को आकर्षित करने के लिए भी सक्रिय माना जाता है। प्रतिदिन थोड़ी सी होली की राख खाने से अन्य प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। कुछ बीमारियों की तरह जो गंभीर बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, वे भी ठीक हो जाती हैं। और अगर आपको किसी कार्य, मीटिंग या किसी क्षेत्र में जाना है तो रोजाना होली की भस्म माथे पर लगाने से उस कार्य में सफलता मिलेगी। फिर होली का भजन प्रारंभ करना चाहिए। होली का भजन और सफेद चंदन दोनों एक साथ लगाने से आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको स्वीकार करें तो आपको होली के भजन गाने चाहिए। लोग आपकी बात मानेंगे। वे आपके प्रभाव में आ जाएंगे। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको होली की रात के 10 रहस्य और कई अन्य उपयोग बताए होंगे। यह निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभकारी और शुभ साबित होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और जय श्री राम लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय जय श्री राम।